हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। पर्यावरण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? समस्त पारिस्थितिकी से, जैविक तत्वों से, भौतिक परिवेश से या भौगोलिक अवस्थिति से? तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। पर्यावरण हमारा समस्त पारिस्थितिकी से तथा टोटल इकोलॉजी से संबंधित होता है। अगला, किसने कहा है कि जीवों के पारिस्थितिकी के कारकों का योग पर्यावरण है? अर्थात किसकी परिभाषा है कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है? टेस्ले, फिटिंग, पार्क, हैकल। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फिटिंग। फिटिंग के अनुसार जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। अगला, अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट किस भाषा से बना हुआ है? जर्मन, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इन्वायरमेंट फ्रेंच शब्द से बना हुआ है। अगला, वातावरण में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा लगभग है 78%, 80%, 70%, 85%। तो वातावरण में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 78 है लगभग में। अगला, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है तो 25%, 21%, 20%, 10%। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। अगला, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है? क्रिप्टॉन, आर्गन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जल। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एसी और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों से, मानवीकृत उपकरणों से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? वर्षा, मृदा, तापमान या पादप। तो पादप एक जैविक घटक है, न कि अजैविक घटक। इसके अलावा वर्षा, मृदा, तापमान एक अजैविक घटक है। अगला, पर्यावरण निर्मित होता है जैविक घटकों से, भू आकृत घटकों से, अजैविक घटकों से या सभी से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी से पर्यावरण गठित होता है। जैविक घटक भी आ जाएंगे, भू आकृतिक घटक और अजैविक घटक भी पर्यावरण के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला, चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, अर्थात चिपको आंदोलन किस लिए शुरू हुआ था? मृदा संरक्षण के लिए, रेगिस्तान संरक्षण के लिए, घास के मैदान संरक्षण के लिए या जंगल संरक्षण के लिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जंगल संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड में रीता बहुगुणा जोशी के अंतर्गत हुआ था। साइलेंट वैली परियोजना स्थित है तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, के आंध्र प्रदेश में, केरल में। तो साइलेंट वैली हमारा संबंधित है तमिलनाडु से। अगला, साइलेंट वैली हमारा केरल से संबंधित है। किससे? केरल से। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? तो मेधा पाटकर, अन्ना हजारे, सुंदरलाल बहुगुणा या राजेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मेधा पाटेकर, जबकि सुंदरलाल बहुगुणा जी हमारे चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चयन कीजिए। कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है। दूसरा है, संसाधन प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। टुंड्रा के एस्किमो के लिए कोयला एक संसाधन नहीं है। और संसाधन नवीनीकरण योग्य या अनवीनीकरण योग्य हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, यह सभी कथन सही है। टुंड्रा के एस्किमो जनजाति बर्फ में रहती है, तो वहाँ पे कोयला एक संसाधन नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण के योग्य संसाधन नहीं है? मछली, वन, जल, स्वर्ण। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वर्ण। स्वर्ण नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, जबकि मछली का उत्पादन किया जाता है, वनों को लगाया जा सकता है, जल को बारिश के द्वारा पाया जा सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरण योग्य ऊर्जा नहीं है? भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या आणविक ऊर्जा।
तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आणविक ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी को हम नवीनीकरण ऊर्जा के श्रेणी में नहीं रखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? वन, जल, सड़कें, खनिज। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सड़कें हमारा प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में न आकर मानवीकृत संसाधन की श्रेणी में आती हैं। अगला, वर्ल्ड रिसोर्स एंड इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक किसके लेखक कौन हैं? तो जिमरमैन, मर्फी, रैनर, ब्रोक व वेब। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जिमरमैन। फेंटम पाइल विचारधारा संबंधित है संसाधनों की उपलब्धता से, संसाधनों की कार्यशीलता से, तकनीकी विकास के स्तर से या आर्थिक विकास के स्तर से। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, संसाधनों की उपलब्धता से फेंटम पाइल विचारधारा संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविकीय संसाधन नहीं है? ऊन, लकड़ी, मक्का, जल। तो जल एक अजैविकीय कारक है जबकि बाकी सभी जैविकीय कारक हैं। निम्नलिखित में से किस एक को संचयी संसाधन भी कहा जाता है? अनवीनीकरण संसाधन, अपरिवर्तनीय योग्य संसाधन, या नवीनीकरण योग्य संसाधन, या पुनर्चक्रीय संसाधन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनवीनीकरण संसाधन। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स को हम संचयी संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन है? महासागरीय नमक, भूगर्भ में खनिज, प्राकृतिक वन, या उर्वरकता। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, महासागरीय नमक हमारा अक्षय संसाधन है, क्योंकि पृथ्वी के लगभग 70% पर महासागर पाए जाते हैं। अगला, निम्न में से नवीनीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, गैस, काष्ठ, ईंधन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लकड़ी के ईंधन हमारे नवीनीकरण योग्य ऊर्जा है, अर्थात वनों को बार बार लगाया और काटा जा सकता। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।